सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। 12 युवतियों को गिरफ्तार किया है। रैकेट संचालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी पहले भी जा चुका है जेल। तो गिरफ्तार युवतियों में 2 झारखंड की बताई जा रही है, एक बिहार की युवती है। गर्ल्स हॉस्टल में ये रेड किया गया और आपको बता दें कि सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है। लालपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। रांची से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है, 12 युवतियों की गिरफ्तारी हुई है, और क्या कुछ जानकारी है? जी बता दें कि रविवार को ये पूरा रेड कंडक्ट किया गया था। एक गर्ल्स हॉस्टल है, वहीं पर ये पूरी रेड हुई थी, जिसमें कि संचालक जो है वो जो इस रैकेट का मास्टरमाइंड है वो फरार था, जिसे गिरफ्तार करते हुए अन्य 2 लड़कियों को और गिरफ्तार किया गया। इस पूरे रेड कंडक्ट करने के बाद अब पुलिस जो है ये भी पता लगा रही है कि आखिर ये किस तरह से पूरा रैकेट चल रहा था और कौन लोग इसमें और कोई शामिल है। इन तमाम चीजों को लेकर गर्ल्स हॉस्टल की बात कही जा रही है। ये कौन सा हॉस्टल था, कब से ये हॉस्टल संचालित हो रहा था और इसमें और कितनी युवतियां रहती है, और क्या कुछ जानकारी है? जी बता दें कि हॉस्टल जो है, हॉस्टल की आड़ में ये पूरा रैकेट चलाया जा रहा था और ये रैकेट जो है ये पिछले कई महीनों से यहाँ पर चल रहा था और युवतियाँ जो हैं यहाँ पर जो भी थी वो बाहर से युवतियों को लाकर रखा जाता था और न कोई पढ़ाई लिखाई करने वाली युवतियाँ इसमें शामिल नहीं थी। सभी की सभी युवतियाँ जो हैं वो इसी तरह के धंधे के लिए उन्हें लाया जाता था। जी ओम प्रकाश, देखिए इसके पहले भी लालपुर में छापेमारी की गई, क्या इससे उसका कनेक्शन तो नहीं है? जी फिलहाल इसका कनेक्शन उससे नहीं है। लालपुर में जो रविवार को रेड हुई थी उसी रेड में जो संचालक जो फरार था उसे गिरफ्तार किया गया और उसके साथ अन्य जो 2 लड़कियां हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। ठीक है, आप नजर बना के रखिए ओम प्रकाश, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए, नेपाल में बवाल के बाद सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। नेपाल में सोशल मीडिया से बैन अब हटा दिया गया है। सोशल मीडिया पर बैन के बाद से हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया था और हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल सरकार ने यह फैसला लिया है। नेपाल के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर दिखाई दिए और कहा कि सोशल मीडिया आखिर बैन क्यों हो रहे हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन में 20 लोगों की मौत भी अब तक हो चुकी है और बता दें कि जेनजेड प्रदर्शन में हिंसा की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। नेपाल के पीएम केपी ओली ने 15 दिन में माफ कीजिएगा रिपोर्ट की मांग की है। तो सरकार ने 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है और नेपाल में बवाल मामले में अब जो सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया था वो बैन इस हिंसक प्रदर्शन के बाद से हटा दिया गया है। देखिए, नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन को लेकर के हुए बवाल के बाद जारी तनाव के बीच अररिया जिले से सटे नेपाल बॉर्डर पर भी चौकसी अब बढ़ा दी गई है। अररिया एसपी अंजनी कुमार ने बताया है कि नेपाल बॉर्डर से सटे जिले के सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। बॉर्डर पर एसएसबी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। ये भी जानकारी दे दें कि अररिया जिले से नेपाल की खुली सीमा लगभग 85 किलोमीटर है और नेपाल से सटे सभी थानों को भी अलर्ट रखा गया है। सीमा पर सघन चेकिंग की जा रही है। वहीं एसएसबी भी खुली सीमा पर सतर्कता बरत रही है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए नेपाल में किस तरीके से सरकार के खिलाफ जिंजी जो युवक युवती उन लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया गया और उसके बाद इस बैन के खिलाफ ये प्रदर्शन था, जिसके बाद तस्वीरें भी काफी ज्यादा आक्रोशित जो लोग हैं वहां के वो नजर आ रहे थे। अब इसे लेकर के जो नेपाल से सटे बिहार के इलाके हैं वहां पर भी चौकसी और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। समाचार जो न्यूज़ में जो सभी चैनल चला रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है उसको लेके हमारे सीमावर्ती थाना जितने भी है और साथ ही एसएसबी को अलर्ट किया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम एजेंडे पर मुहर लग सकती है। तो सीएम नीतीश इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विभागों के मंत्री अधिकारी मौजूद होंगे। तो कई अहम प्रस्ताव जिस पर मुहर लगने की संभावना और इस चुनावी साल में कैबिनेट की बैठक भी लगातार हो रही है और इस बैठक में
बिहारवासियों से जुड़े हुए कई अहम एजेंडे जिन पर मुहर सरकार लगातार लगा रही है। विभागों के मंत्री अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे। नीतीश कुमार इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो कई अहम एजेंडे जिस पर मुहर लगने की संभावना, और इससे पहले भी नीतीश कैबिनेट की जो बैठकें हुई हैं उस बैठकों में बिहार को लगातार बहुत कुछ मिलता आ रहा है। चूंकि चुनावी साल है तो लगातार जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी एक भेंट जो है लगातार नीतीश सरकार दे रही है। दरभंगा से इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुछ दिनों से लगातार भीड़ भाड़ की तस्वीरें सामने आ रही है। विश्वविद्यालय में भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कुलपति को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के लिए हजारों छात्राएं आवेदन जमा करने के लिए पहुंची थी। अचानक बड़ी भीड़ से विश्वविद्यालय की व्यवस्था चरमरा गई। वहीं कई छात्राओं को तेज धूप में लंबा इंतजार भी करना पड़ा। वही फॉर्म जमा करने के लिए बता दें कई जो छात्र हैं वो सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल से जो छात्राएं वहां पर देखिए पहुंची हुई हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। छात्रा विश्वविद्यालय में अव्यवस्था को लेकर के नाराजगी जताई। वहीं कुलपति ने मौके का निरीक्षण कर जल्द से जल्द सरल तरीके से इसका आश्वासन दिया है कि सरल तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को किया जाएगा। वो बोलते हैं जो काम हो जाएगा, लेकिन हम आते हैं सहरसा जिला से, हम आए हैं 1 सप्ताह से हम दौड़ रहे हैं। 5 बार फॉर्म जमा किए हैं। किस चीज के लिए? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के लिए। पोर्टल पे यहाँ पे कह देते हैं कि हो गया है, जाते हैं लेकिन कुछ रिएक्शन ही नहीं रहता है ना। कुछ उस पर बार सिर्फ आइए जाइए। फॉर्म 5 बार फॉर्म हम जमा कर चुके हैं। कहाँ? यहाँ पे विश्वविद्यालय पे आके काउंटर 6 पे। सिर्फ मसला है कन्या उत्थान को लेकर, अचानक है तो भीड़ होगा। इसके लिए हम लोग उसमें 7 काउंटर खोल दिए हैं, है ना। सबका आवेदन लिया जा रहा है। 4 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उसको लोड करते जाए। भीड़ कन्या उत्थान के लिए अचानक भीड़ बढ़ी है। बाकी चीज़ के लिए हम लोग का ऑनलाइन है। स्टूडेंट ऑनलाइन पे ज़्यादा भरोसा नहीं रख के ऑफलाइन में दौड़े आ रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड मोड हम लोग 20 तारीख तक रखे हैं, तो इसी का लिए भीड़ नजर आ रहा है। 20 तारीख के बाद नजर। और बड़ी खबर सिवान से है, जहां लाली यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लाली यादव की हत्या के बाद इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है। घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए। वहीं घटना चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र के चैनपुर बाजार की है। बाजार में सरेआम गोलीबारी से दहशत का माहौल है। दरअसल लाली यादव पर पहले से कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे। बताया जा रहा है कि लाली यादव मंदिर के पास मौजूद था, तभी 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वहीं सिर में गोली लगने से लाली यादव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं दहशत से दुकानदारों ने भी सभी दुकानें बंद कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी बीच बड़ी खबर पूर्णिया से है, जहां भाई ने ही अपनी सगी बहन को बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बहन को पहले जमकर पीटा, फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं अस्पताल ले जाने के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। घटना मधुबनी थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई है, लेकिन पुलिस को कोई भी भनक तक नहीं लगी है। वहीं हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि अपने सगे भाई पर लगा है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में भाई ने बहन की हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद पूरा परिवार घर से फरार है और मृतका के पिता ने यह भी कहा है कि किसने उसे गोली मारी है ये पता नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थे ही नहीं घर में, अब कैसे हुआ अभी क्लियर होगा। अभी लड़का मेरा आएगा तो क्लियर हो जाएगा। अभी लड़का आएगा ना तो क्लियर होगा। कह रहे हैं कि आपका लड़का ही मारा है। हम लोग घर में कोई नहीं था। हम लोग हुआ जब हम है नहीं है तो हम कैसे बता सकेंगे। हमको दुकान में हम लोग थे, हम लोग दुकान से 2 3 सिंघाड़ा लेके गए हैं और उसके बाद जो है देखते हैं बाहर में है। इसको गोली भी लगा है, पेड़ भी पूरा। ये तो हम कैसे बता, जहां हम है ही नहीं हुआ, हम उसके बारे में कैसे आपको बता दें। मधेपुरा के आलमनगर थाना क्षेत्र से अपहरण 2 साल के बच्चे को पुलिस ने पूर्णिया से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अपहर्ताओं को गिरफ्तार किया है। भागीपुर गांव निवासी पंकज मेहता के 2 साल के बेटे विष्णु कुमार को अपहरण उनके घर के दरवाजे से खेलते समय किया गया था।
अपहरणकर्ता ने परिजनों से 7 लाख की फिरौती की मांग की थी। परिजनों की शिकायत पर एसपी के निर्देश पर इस डीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित करके कार्रवाई की गई और 20 घंटे के अंदर बच्चे को बरामद कर लिया गया। किडनैप करने के बाद हम लोग खोज भी नहीं किए, नहीं मिला। इसके बाद जो है फिर आलमनगर थाना को इन्फॉर्मेशन दिए और इन्फॉर्मेशन देने के बाद पुलिस जो है तत्परता के साथ हम लोग के साथ 14 से 15 घंटा के अंदर बच्चा को बरामद कर दिए। और यही हम कहना चाहेंगे कि मधेपुरा जो एसपी साहब है बहुत धन्यवाद। जो बच्चे के परिजन हैं उनको जो किडनैपर्स थे उनके द्वारा रैंसम कॉल किया गया तथा पैसे की डिमांड की गई। उसके बाद पुलिस लगातार 3 टीमें जो बनाई हुई थी वो 3 अलग अलग जगह पे टेक्निकल इनपुट के आधार पर और मैनुअल इनपुट के आधार पर उन्होंने छापेमारी स्टार्ट की। जो पुलिस की छापेमारी है वो अभी भी चल रही है, लेकिन आज सुबह दोपहर लगभग बच्चे को जो है रिकवर कर लिया गया सेफली। देखिए, खबर अब आरस से है, जहां मद निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 15 लाख की शराब बरामद की है। पुलिस ने नायका टोला मोड़ के खासपुर के पास ये कार्रवाई की और भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। जब्त शराब को उत्तर प्रदेश से पटना लेकर लाया जा रहा था। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर के वहां से भाग निकले। बड़ी खबर इस वक्त आरस से आ रही है, जहां आपको बता दें कि मद निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 15 लाख की शराब को बरामद किया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि जो भारी मात्रा में विदेशी शराब है वो उत्तर प्रदेश से बिहार लाई जा रही थी। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठा करके वहां से भाग निकले। चुनावी साल में पीए सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए एक बार फिर से सौगातों का पिटारा खोल दिया है। इस बार आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को बढ़े हुए मानदेय का तोहफा मिला है। चुनावी साल में महिलाओं के लिए एक के बाद एक फैसले को एनडीए के लिए अच्छा माना जा रहा है, लेकिन नीतीश के इस फैसले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को 2 बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 80 पिंक बसों का शुभारंभ किया, साथ ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का भी ऐलान किया। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है, जबकि सहायकों का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 4,500 किया गया है। के मंत्री होने के नाते तो हमको दोहरा खुशी मिला कि इस विभाग में पेंशन भी बढ़ा और आज आंगनबाड़ी सेविका का जो है इतना बड़ा उनको तोहफा मिला। बिहार में 2,10,151 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं, जिनकी भूमिका ग्रामीण व्यवस्था में महिलाओं को, खासकर गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों को लेकर महत्वपूर्ण है। ऐसे में चुनावी साल में नीतीश का ये फैसला भी एनडीए को फायदा दे सकता है। नीतीश कुमार के इस फैसले को भी विपक्ष नकल बता रहा है। तेजस्वी जी की जो घोषणाओं और इनकी जो विजन को आप कॉपी करते हैं, सारा क्रेडिट तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चला जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इनके विजन को चोरी करना छोड़िए और कुछ अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। ये चुनावी जुमला और चुनावी चूरन के अलावा कुछ भी नहीं है। बिहार की जनता ये बिल्कुल समझती है और बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया कि इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद देकर सत्ता में लाना है और इनको सत्ता से दूर कर देना है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार की निगाह सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ महिला वोट बैंक पर भी रही है। उन्होंने आधी आबादी को लुभाने के लिए कई स्कीम लॉन्च की है। सीएम ने महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू की, साइकिल योजना, नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण, महिलाओं के लिए 100% डोमिसाइल, पंचायती राज में 50% आरक्षण, नगर निकाय में 50% आरक्षण, विधवा पेंशन की राशि बढ़ाई गई, जीविका समूह का गठन किया गया, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, स्नातक पास करने पर 50,000 रुपए, इंटर पास करने पर 25,000 रुपए, आशा ममता कार्यकर्ताओं के साथ रसोइया का मानदेय बढ़ाया गया। महिलाओं का एक बड़ा वर्ग सीएम नीतीश कुमार का लॉयल वोटर है और एक बार फिर सीएम ने महिलाओं को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले साध लिया है। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है जहां रीतलाल यादव की अब मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। आरजेडी विधायक है रीतलाल यादव, रंगदारी और धमकी देने का ये पूरा मामला सामने आया। पटना पुलिस ने दाखिल की है चार्जशीट। तो एमपी एमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। खगौल थाने में दर्ज हुआ था केस। संगठित गिरोह बनाकर बिल्डरों और दूसरे लोगों से रंगदारी और इसके साथ ही भयादोहन पर वसूली का आरोप लगा है। पटना पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल करने की पुष्टि की। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रीतलाल यादव की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आरजेडी से विधायक हैं रीतलाल यादव। रंगदारी और धमकी मामले को लेकर के ये कार्रवाई हुई है। पटना पुलिस ने दाखिल की है चार्जशीट। तो एमपी एमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। खगौल थाने में दर्ज हुआ था केस। रांची के लोगों को जल्दी 3 नए फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है। इससे राजधानी के लोगों को जाम से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। हरमू से एसीबी कार्यालय तक बनने वाले फ्लाईओवर परियोजना का विस्तृत प्रेजेंटेशन देखा और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अरगोड़ा चौक पर गोल चक्कर बनाने की बात कही ताकि शहर की कई सड़कों को आपस में जोड़ा जा सके। करमटोली से साइंस सिटी तक 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए। खबर अब मेदिनीनगर से है जहां वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के आश्वासन के बाद निगम सफाई कर्मियों ने हड़ताल खत्म कर दिया। दरअसल लंबे समय से लंबित भुगतान की मांग को लेकर के सफाई कर्मी हड़ताल पर थे। सूचना के बाद वित्त मंत्री ने हड़ताल कर रहे कर्मियों से मुलाकात की और हड़ताल खत्म कराया और सभी कर्मी वापस अपने घर को लौटे। तो अभी हमारी बात युडको के डायरेक्टर से हुई। सभी लोग सामने थे, अरुणा जी थी और ये सहायक नगर आयुक्त जी थे। सभी लोग सम्मानित लोग यहाँ थे। उन्होंने कहा कि आप आग्रह करके अनशन खत्म करवा दीजिए। कल तक हम वेतन का भुगतान किसी दूसरे को ड्राइंग डिसोर्सिंग ऑफिसर का पावर हम दे देते हैं। कुछ आश्वासन मिला है कि कल चिट्ठी निकल जाएगा सर किन्हीं के नाम से, जो भी जिनको निकले, या ज़्यादा लगता है चांस जावेद सर को मिलेगा, इसलिए कि उनका डिजिटल साइन ट्रेजरी में भी है। आश्वासन मिला कि जी ट्रेजरी में भी है, उनका बैंक में भी है। शेखपुरा दनियावा रेल परियोजना का कार्य लगभग पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री जल्द ही रेल परिचालन का उद्घाटन करेंगे। शेखपुरा के लोगों को अब पटना से रेल तक आना जाना आसान होगा। लोग कम पैसे में शेखपुरा से पटना तक का सफर कर सकेंगे। शेखपुरा दनियावा रेल पटरी पर अब जल्द ही ट्रेन दौड़ेगी, जिससे शेखपुरा सहित कई जिले के लोगों को पटना तक रेल से जाना आसान होगा। लोग कम पैसे में आसानी से पटना तक का सफर कर सकेंगे। पूरा दनियामा नई रेल परियोजना की शुरुआत होनी है। ऐसे जो इलाका ये है सरसा जमालपुर रेलवे स्टेशन, जो पटना तक जाएगी ये रेलवे लाइन, ये है नवादा संसदीय क्षेत्र का इलाका है। नवादा संसदीय क्षेत्र में जब विवेक ठाकुर ने भाजपा ने जब जीत दर्ज कराई थी, इन्होंने रेलवे के क्षेत्र में क्रांति लाया। बिल्कुल सच में कहा जा रहा है विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को अभी भी उम्मीद है कि अभी तक रेल पटरी पर नहीं चली है। इसके कारण काफ़ी निराशा भी लोगों को है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पटरी से लोग गुजरेंगे, ट्रेन गुजरेगी। शेखपुरा से हम लोग डायरेक्ट पटना जाएंगे और इसमें खास तौर से हमारे व्यापारियों को, बिजनेसमैन भाइयों को बहुत ही सहूलियत होगा, बहुत ही सुविधा होगा और बहुत जल्द आप देख रहे होंगे कि यहाँ स्टेशन का बिल्डिंग भी बन कंप्लीट है और सबका साथ में ही एक बार उद्घाटन होगा। तो निश्चित रूप से जल्द ही इस रूट पे भी रेलवे जल्द से अपना परिचालन शुरू कर देगी। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। आरा के चंदवा मोड़ की सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। सड़क पूरी तरीके से गड्ढे में तब्दील हो चुकी है, लेकिन लोग फिर भी इसी रास्ते से आने जाने को मजबूर हैं। सड़क की हालत जर्जर होने की वजह से लोग आए दिन हादसे का शिकार हो जाते हैं। स्थानीय लोग सरकार से जल्द सड़क के मरम्मत की मांग कर रहे हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और नाले का निर्माण की स्वीकृति दी गई है। बहुत जल्द वो कार्य भी शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ उस रोड का रिपेयर मेंटेनेंस और साथ ही उसका पूरा प्रॉपर कार्य
भी पथ निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है, उसमें भी बहुत जल्द कार्य लगा दिया। ये इस वक्त हम खड़े हैं भोजपुर जिले के आरा शहर के चंदवा मोड़ के समीप, और यहीं जो सड़क जाती है वो बक्सर को जाती है, और हमारे जो इस तरफ दाहिने तरफ सड़क जाती है वो पुलिस लाइन होकर के और सासाराम को निकलती है। देखिए इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वहां सड़क की क्या स्थिति है, किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर और सड़क पर आने जाने को मजबूर हैं। कहने को तो ये सड़क जो है इस रास्ते से होकर और यहीं इसके ठीक बगल में जिले का पुलिस लाइन अवस्थित है, और हजारों की संख्या में हर रोज लोग इस रास्ते से आते जाते हैं। उस सड़क की दुर्दशा आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इस जर्जर सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। सड़क तो बहुत दिनों से खराब है। कैसे आते जाते हैं आप लोग? तो बारिश हो जाने पे, पानी भर जाने पे पता ही नहीं चलता है कि गड्ढा कहाँ है। तो बहुत सी 3 चक्का वाली वाहनों को बड़ी परेशानी से झेलना पड़ता है। कितनी बार तो यहाँ पलट जाता है हम लोग के सामने, तो हम लोग को दौड़ के जाके उसको उठाना पड़ता है। कितने बार देखे हैं कि कई लोग टेम्पू से आ रहा हो, टेम्पू तड़ाक देना, तुरंत एक्सीडेंट हो गया, पलट गई। कई बार तो बच्चों को लेके आ रहे थे, उस समय समस्या हुई कि डर लग रहा है कि अब गिर गया, कि टायर स्लिप हो गया और क्या है वो सड़क जर्जर के कारण। सड़क जर्जर रही है तभी नहीं सर, मतलब बचाने के चक्कर में स्लो करें। ये देखिए बिल्कुल, तो ये देखिए आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, और किस तरह से जो लोग हैं वो परेशानी में हैं, और लोग इस जर्जर रास्ते से आने जाने को मजबूर हैं, और इसी में वो किसी तरह से जान जोखिम में डाल करके यात्रा करने को मजबूर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस शहर की महत्वपूर्ण जो सड़क है, लाइफ लाइन है, जो जर्जर सड़क है, उसका निर्माण कब हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां नित्यानंद राय के आवास पर बड़ी बैठक है। एनडीए सांसदों की ये बड़ी बैठक होनी है। बिहार झारखंड के सांसदों की ये बैठक होगी। आवास पर ही जलपान सांसद करेंगे। बैठक के बाद वोटिंग के लिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है, और वोटिंग से पहले आज बिहार झारखंड के इन सांसदों की बैठक होगी, और आवास पर ही नाश्ता होगा, और नाश्ता करने के बाद से ये वोटिंग के लिए निकल जाएंगे। 10 बजे से वोटिंग की शुरुआत उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के हो रही है, और नतीजे भी आ जाने हैं। तो देखिए एनडीए की ये बड़ी बैठक होगी, और चूंकि संख्या बल के हिसाब से भी देखें तो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में ये चुनाव दिख रहा है। लेकिन उससे पहले ये बड़ी बैठक बिहार झारखंड के सांसदों के साथ, और इस बैठक में नाश्ता करके सारे सांसद वोटिंग के लिए निकलेंगे। लोकप्रिय टीवी सीरियल महाभारत में दुर्योधन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता पुनीत इस्सर ने गयाजी में पिंडदान किया है। पुनीत इस्सर पत्नी और परिवार के सदस्यों के साथ यहां पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पितरों के तर्पण के लिए पिंडदान किया। गयाजी में व्यवस्था से खुश पुनीत ने ये कहा कि बिहार और गयाजी एकदम बदला हुआ लग रहा है। हमने बहुत देर तक यहाँ आने में, बहुत पहले हमें आ जाना चाहिए, हमने बहुत देर कर दी आने में। पुनीत ने अपने माता पिता समेत समस्त पूर्वजों का पिंडदान और कर्मकांड पूरा किया। मैं तो बहुत ही मैं निस्तब्ध रह गया। बिहार के बारे में जो सुना था उससे बिल्कुल विपरीत पाया मैंने। इतनी बढ़िया व्यवस्था, आप रास्ते कहिए, बिहार पहले जैसा बिहार नहीं है। मैं जो एयरपोर्ट से यहाँ तक आया, मैं पहुँचा गयाजी में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।